हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश पटेल प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहे, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 28 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली, 29 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या। मैं सबसे पहले आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, कई कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके मन में अभी क्या चला हुआ है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी क्लिक के रूप में, किसी बॉस के रूप में, या फिर किसी रिश्तेदार के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो अभी आपके पास आ रहा है। तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बनी हुई थी, बातें नहीं बन पा रही, तो उनकी वापस आने की एनर्जीज क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड द लवर्स। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट को लेकर अभी भी किसी एंजाइटी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो आप काफ़ी मन मुटाव उनके साथ रहा है आपका। तो अभी भी आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, पास्ट को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप अभी भी घिरे हुए हैं, अभी भी आप काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रिक्टली चीज़ों को आप फॉलो करना चाहते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर स्ट्रांगली आप आगे बढ़ेंगे, और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे तो चीज़ें तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चीज़ें सीधी सरल और इजी होंगी। और अगर जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी चली हुई है, तो एक दूसरे से बातें करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों में सुधार लाया जा सकता है और चीज़ें सुधर भी सकती हैं। चांसेस हैं कि चीज़ें सुधर सकें, इसलिए आपने डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। थोड़ा सा आप एक डिसीज़न मेकिंग में समय और वक्त लेंगे, ताकि जब तक समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो ये मन मुटाव, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके। और धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से बातें करना शुरू करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम चली हुई है तो वो ख़त्म होंगी और चीज़ें आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। फिर से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, या किसी के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी चली हुई है, इस पर आप का दिमाग चला हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से पास्ट से निकल कर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में चीज़ों को सही कर सकें। तो इस तरह की आपकी जो है एनर्जी अभी बनी हुई है। देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल। जी नहीं, नए पर्सन के रूप में अभी आप जगलिंग फेज में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप
आपको रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ते को लेकर जिस बंदे या बंदी को आप जानते थे अपने पार्टनर के रूप में, नए रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे, हो सकता है वो आपके फ्रेंड रहे हों, दोस्त रहे हों, कोई रिश्तेदार रहे हों, कोई क्लिक, कोई बॉस रहे हों, आपको वो अच्छे लगते हों, लेकिन वो पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व हों, तो या फिर वो आपके साथ रिश्ता ही ना रखना चाहते हों, आप पहले से किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हों। तो इस तरह का जो नए पर्सन की एनर्जी है, अभी आप उन पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। रुक कर ठहर कर ही सोच विचार करके ही आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को कर देंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो क्योंकि अभी जो है रिश्ते में काफ़ी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो इस तरह की जो हलचल चली हुई है, तो आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे, तो जब तक इस दुविधा से, इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए आपने डिसाइड किया कि अभी आप खुद को हील करेंगे और चुप रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे। जब सही समय आ जाएगा तो तब उसका फैसला करेंगे कि आपको रिश्ते में बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो इस तरह की सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हैं। तो नए पर्सन की एनर्जी कोई भी आप दिखाई नहीं दे रही कि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप जाने का सोच रहे हैं, तो ऐसा इस तरह की कोई एनर्जी नहीं बनी हुई है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, अभी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 9 of Swords, the Hierophant and the Hanged One। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, तो उस चीज़ को लेकर भी जो रिश्ता हैंग हो चुका था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लग रहा है कि रुक गया, थम गया है, तो वहाँ आपको महसूस हो रहा है, सामने वाले को महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपको बातें करनी चाहिए, ताकि क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही आप एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, तो धीरे धीरे करके जो मन मुटाव हो, परेशानी है, वो ख़त्म हो सकती है और रिश्ते को सोलमेट बनाया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया पर्सन है या वो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो उनके लिए इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना नामुमकिन है, प्रॉब्लम दे सकता है। तो उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते का वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अदर कास्ट में शादी विवाह हो, अदर रिलीजन में वो आगे बढ़े। तो क्योंकि कई लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, वो चाहते हैं कि उन्हीं की कास्ट का बंदा हो या उन्हीं के धर्म का, कम से कम कास्ट ना सही लेकिन उनके धर्म का हो। तो इस तरह की एनर्जी भी इसमें दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी अभी पूरी तरह से इसका हल और सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, हैंग हो चुके हैं, यूनिवर्स के हवाले छोड़ा हुआ है कि जो करेंगे, जैसा करेंगे वो अच्छा करेंगे, या फिर सही समय आने पर, वक्त आने पर आप नज़रिया चेंज करते हुए चीज़ों को सही करेंगे। तो लेकिन अभी आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द सन, द चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप पुराने
बंदे या बंदी जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, उनसे शादी विवाह करना है, उनसे रिश्ता बनाना है, आप हार नहीं मानेंगे, आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेंगे, तो डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, अच्छी सद्भावना के साथ, नेक नीति के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चला हुआ था वो ख़त्म हो सकता है, फिर से रिश्ते को जोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं और आगे जाकर शादी विवाह में भी चीज़ों को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए आप चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि शुरुआत आप कर सकते हैं और सही समय आने का वेट और इंतजार कीजिए। इसमें आपको 2 सप्ताह या 2 महीने का समय या वक्त भी लग सकता है। तो वेट, चीज़ों को सही कीजिए और आगे बढ़िए और कन्फ्यूजन में मत रहिए। धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, वक्त सही हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।